Hello everyone, this is Jayashri Rana. Welcome to Play and Learn. Today my topic is Introduction of Tables. As we know, हमारे बच्चे जब यूकेजी क्लास में आते हैं तो एडिशन सिखाने के बाद ऑर्डिनल नंबर सिखाने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल्स. बट समटाइम्स होता क्या है, हम लोग डायरेक्टली या स्कूल में भी डायरेक्टली ही कई बार बच्चों को टेबल्स लर्न करवाना स्टार्ट करवा देते हैं कि 2 1s आर 2, 2 2s आर 4. बट अगर यदि बच्चे का बेस ही क्लियर नहीं होगा कि व्हाट इज़ टेबल्स होती क्या हैं, तो बच्चे के लिए आगे जाके फर्स्ट क्लास में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. या अगर हम बच्चे को यूकेजी क्लास से ही पहले 15 to 20 डेज बच्चे को ये प्रैक्टिस करवाएंगे कि व्हाट आर टेबल्स, तो बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगा टेबल्स को लर्न करना, क्योंकि बच्चे को एडिशन हम पहले सिखा चुके हैं. और एडिशन के बाद ही नेक्स्ट स्टेप होता है टेबल्स को लर्न करवाने का. तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से, किस वर्कशीट्स के थ्रू और किस तरीके से एक चार्ट पेपर के थ्रू हम बच्चों को टेबल सिखाना स्टार्ट करेंगे. सो बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली हमें क्या करना है, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है इस तरीके से. जैसे कि पहले आप बच्चे को, या तो आप एक काम करिए, आप सबसे पहले स्टार्ट करिए इस तरीके से. जैसे आप कोई कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं बच्चे के, या कोई भी बच्चे की कोई टॉयज़ हों जिन्हें आप, जब आपके पास थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो कि आप बच्चों को एक टेबल पूरा बनाकर दिखा सकें, शो कर सकें. जैसे कि यहाँ पे हमने 2 स्टार्स ले लिए, बच्चे को कॉपी पे 2 स्टार्स बनाइए. देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 2 + 2 = 4 मीन्स 2 2s आर 4. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से है. देखिए ये 2+ हो गया, 1 2 3 4 आ गया, और 2 3s आर 6. सो इस तरीके से यदि आप बच्चों को सिखाएंगे तो वो काफ़ी अच्छे से कैच करेगा. आप उसके लिए एक चार्ट पेपर बना सकते हैं जिसपे पूरा 2 का टेबल. ज़रूरी नहीं होता कि आपको सारे ही टेबल्स पे इस तरीके का एक चार्ट पेपर बनाना हो. अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट आर टेबल्स, ये टेबल्स में होता क्या है, कि 2 3s आर 6 क्यों होते हैं. 2 3s आर 6 इसलिए होते हैं क्योंकि 2 को ऐड किया जाता है 3 टाइम्स. 1 2 3, 2 ऑब्जेक्ट्स को 3 टाइम ऐड किया जाता है, इसलिए 6 आता है. ऐसे ही 3 में होता है. 3 के टेबल्स में 3 3s आर 9 इसलिए होते हैं क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 बार ऐड किया जाता है. स्टार्टिंग में बच्चों को टेबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं रिपीटेड एडिशन के थ्रू. एंड व्हाट इज रिपीटेड एडिशन? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. आपको यहाँ ये चीज़ बच्चों को बतानी होगी कि मल्टीप्लिकेशन ही जो होती है, क्योंकि हमें तो पता है टेबल्स में मल्टीप्लिकेशन होती है, बट हमें जो होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन बच्चों को यूकेजी में नहीं अभी इंट्रोड्यूस करवाना है. तो रिपीटेड एडिशन के थ्रू हम बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं टेबल्स को सिखाना. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, आप बच्चों को पहले टेबल पूरी लिख कर देंगे, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बताएंगे, फिर उन्हें ये इस तरीके की वर्कशीट्स को देना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें है पहली शेड एवरी सेकंड नंबर. बच्चे को ऑर्डिनल नंबर आ गए हैं हमारे, जैसे कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि बच्चे को हम एडिशन इंट्रोड्यूस करवा देंगे. बच्चे को आने चाहिए सिंगल और डबल डिजिट, और फिर बच्चे को ऑर्डिनल नंबर भी आना चाहिए. उसके बाद टेबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं. सो शेड एवरी सेकंड नंबर. तो क्या हुआ, 1 2, यानी कि फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड. हर सेकंड नंबर पे कलर हुआ. फिर बच्चे से कहिए कि यही सेकंड नंबर आप एक क्या करिए, एक सीरीज में लिखिए. तो देखिए आपका 2 का टेबल बन जाएगा. 2 4 6 8 10. ये देखिए इस तरीके से बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे शेड करेगा, और फिर इन्हीं नंबर्स को बच्चा यहाँ पर लिख देगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी टेबल्स को लेकर आती है पेस्ट द स्टार एवरी सेकंड नंबर. यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, हर सेकंड नंबर पे स्टार को पेस्ट कर देना है. तो ये देखिए 2 4 6 8, तो क्या हो गया, हमारा पूरा 2 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा. फिर बच्चे से क्या कहेंगे कि टेबल्स ऑफ 3. बच्चे का फिर हम जब 2 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 3 पे आएंगे. बच्चे को 3 का टेबल आप इंट्रोड्यूस करवाइए. ये 3 का टेबल कैसे बनता है ना, ये हम इन्हें वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों को समझाएंगे. शेड एवरी थर्ड नंबर एंड राइट एवरी थर्ड नंबर एंड पेस्ट द स्टार एवरी थर्ड नंबर.
तो इस तरीके से आप देखिए, आप बच्चे को ये वाली एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक ही बार करवानी है, आप इसे कम से कम 2 to 3 टाइम्स बच्चे को रिपीट करवाइए ये एक्टिविटी। और बच्चे को एक चार्ट पेपर कोई भी टेबल जो आपको लगे, आपको वैसे स्टार्टिंग 2 से करिए कि बच्चे के लिए थोड़ा इजी रहेगा कैच करना। 2 के लिए आप समझाएंगे तो बच्चे के लिए बहुत सही रहेगा अच्छे से समझना। आप इस एक्टिविटी के बाद क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके का एक चार्ट पेपर बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करना है। और आप बच्चों के चाहें तो अगर यदि आपके पास ब्लॉक्स हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि आपने एक पेपर ले लीजिए, उस पर आप एक एडिशन का मार्क लगा लीजिए। जैसे आप ये भी छोटी सी जैसे ये स्ट्रिप्स हैं, तो इस पर क्या करना होगा, आपने किसी भी स्केच कलर से बस एक एडिशन का जो साइन होता है वो आप बना लीजिए। 2 ब्लॉक्स इधर रखिए और 2 ब्लॉक्स इधर रखिए, तो आपके क्या हो जाएंगे, 2 2s आर, बच्चे एडिशन में क्या आएगा, अगर हम 2 को 2 बार ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 2 2s आर भी 4 होता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रिपीटेड एडिशन वर्कशीट क्यों होती है हमारी, जैसे कि हम बच्चे को बताएंगे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 2, जैसे कि 1 2 2 3 4, तो क्या आ गया 4, तो 2 2s आर क्या होता है 4 होता है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, 3 को 2 टाइम्स ऐड करेगा तो 6 आ जाएगा, 4 को ऐड करेगा तो 2 टाइम्स 8 आ जाएगा। और इस तरीके से फिर जब हम बच्चे को ये वाली वर्कशीट काफ़ी बार करवाने के बाद क्लियर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वर्कशीट जब बच्चे को आपके टेबल्स लर्न हो जाए तब ये वर्कशीट करवाइएगा आप। ये वाले रिपीटेड एडिशन वर्कशीट जब मैंने जो आपको पहले दिखाई हैं, पहले हम बच्चों को वो करवाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे ये वाली। मैच द कॉलम, बच्चा क्या करेगा 1 2 3, फिर 3 कहाँ है उसे मैच कर देगा। इस एक्टिविटी से भी बच्चा काफ़ी जल्दी टेबल्स को लर्न करना भी सीख जाएगा। और बेसिकली हमारा यहाँ पर मोटिव है बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि व्हाट आर टेबल्स होती क्या हैं। हमने बच्चों को रटवाना नहीं है, हमने बच्चों को समझाना है कि व्हाट आर टेबल्स, की आगे जाके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मेरा लास्ट में आप लोगों को ये सजेशन रहेगा कि जब भी बच्चों को एडिशन आप करवाएं, आपके बच्चे को आप एडिशन जो होता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग एडिशन स्टार्ट करवाते हैं, बच्चा की ऑब्जेक्ट्स को काउंट करता है, तो प्लीज़ टी और ओ यानी कि टेंस एंड वंस बच्चे को एलकेजी से ही मेंशन, मैं कहूँगी नर्सरी से ही मेंशन करना सीखे, जब से बच्चा आपका नंबर्स लिखना सीखता है। बच्चा नंबर्स को लिखेगा तो उसे आदत रहेगी कि वंस के नीचे 1 2 3 4 9, फिर टेंस में 1 0। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चे का क्लियर रहेगा, क्योंकि फिर फर्स्ट क्लास में आके बच्चे को फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए हम बच्चे का जब वो छोटा है तभी से अगर हम बेस लेकर चलते हैं तो बहुत ईजी रहता है उनको चीज़ें समझाना। I hope you find out this video is helpful. So please press the like button and invite more members, and please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for new updates. Thanks for watching.